Hello students, good morning. Welcome back to your GK class. Today we are going to have a very interesting chapter, very interesting things related to our life that is given in your book and has the title as Yellow Pages. This is about your health and your life, healthy life. As like follow these 7 rules to live an orderly life. You must have heard the slogan that health is wealth. आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हेल्थ क्या है, हेल्थ ही वेल्थ है हमारी, हेल्थ ही हमारा ख़जाना है, हमारी दौलत है। तो इसी तरह से हमारी हेल्थ अच्छी कब होती है, जब हम एक ऑर्डरली लाइफ फॉलो करते हैं, एक रूल के साथ अपना जो एक पैटर्न के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तभी हम हेल्दी रह पाते हैं। तो इसीलिए आपके बुक में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत ही अच्छी आदतों के बारे में, आपके हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि आपको क्या हैबिट रखनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट यू शुड developed in you. Okay, so it says that follow these 7 rules to live an orderly life. आपको orderly life के लिए ये 7 rules को follow करना चाहिए। कौन कौन से ये 7 rules? Let's see. The first one is get up early, means जल्दी उठना। सबसे पहली हैबिट, जो पहली आदत आपको डालनी चाहिए, अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, वो क्या है? गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। इट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ ऑर्डरली लिविंग। गो टू बेड बाय 9:30 PM टू राइज एट 5:30 AM। तो सबसे पहले अगर आपको एक ऑर्डरली लाइफ जीना है तो आपको 9:30 तक मीन्स रात के 9:30 बजे तक सो जाना चाहिए और 5:30 तक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए, 5:30 बजे तक। ठीक है, तो इसके लिए आपको जल्दी सोना होगा, जल्दी उठना होगा। ठीक है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड, डू एक्सरसाइज योगा एंड मेडिटेशन। डू एक्सरसाइज योगा एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? जो आप तपस्या करते हो, लाइक दिस पिक्चर, इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इसलिए करते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड आप रहते हो, मीन्स आपका जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो फोकस होने के लिए ट्रेंड होता रहता है। मीन्स जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, या जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है उस पर उनका ध्यान, अगर वो चाहे भी तो फोकस वो नहीं कर पाते, नहीं लगता है ज़रा भी। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो योगा करते हो, तो आपका ये जो फोकस है वो ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होती है और आप हर चीज़ पे फोकस कर पाते हो, ध्यान लगा पाते हो, अपना अटेंशन आप दे पाते हो किसी भी चीज़ को। ठीक है, डोंट स्किप एक्सरसाइज योगा। आपको इस एक्सरसाइज और योगा स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इट कीप्स द बॉडी फिट। मेडिटेशन गिव्स मेंटल स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स यू कीप काम। तो योगा करने से क्या होता है? आपकी बॉडी फिट होती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट होती है, बॉडी फिट है तो हेल्थ भी अच्छी होगी। और मेडिटेशन से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मींस आपकी जो दिमागी शक्तियाँ होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं और आप साथ ही साथ बहुत ही काम रहते हो, बहुत ही आपका जो मन होता है वो शांत होता है, बहुत ही अच्छे से आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड वन, मेंटेन गुड ईटिंग हैबिट्स। तो थर्ड जो हैबिट आप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप किस तरह से हेल्दी चीज़ें खाएं। ठीक है, ये आपको मेंटेन करना चाहिए। पहला, ईट मोर ऑफ नेचुरल फूड आइटम्स। तो आपको ज़्यादातर से ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप नेचुरल फूड आइटम्स खाएं, ना कि बहुत ज़्यादा जो बाहर आप पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और ये सारी जो मंचूरियंस, ये सारे जो फास्ट फूड मिलते हैं वो ज़्यादातर से अवॉइड करें, ना खाएं, इसकी हैबिट अपने अंदर ना कल्टीवेट करें। ठीक है, आपको नेचुरल फूड्स खाने चाहिए, ग्रेन, व्हीट, राइस, ये सारी चीज़ें, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्प्राउट्स। ठीक है, तो आपको दाल, फल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाना चाहिए, सैलड्स खाना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग एंड ईट ऑन टाइम। तो आपको अवॉइड क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए, आपको च्यू करके खाना चाहिए, चबा करके खाना खाना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप
समय पर मीन्स टाइम पे खाना खाएं। ये नहीं कि लंच का टाइम है और आप नाश्ता कर रहे हैं, और जब लंच का टाइम और जब रात का खाना है तो आप दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको खाना उसी समय पे खाना चाहिए जो समय हो रहा हो खाने का। ड्रिंक मोर वाटर एंड लिक्विड, ज़्यादातर से आपको लिक्विड यानी कि पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप कम पानी पियोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, करेक्ट। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी, और फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी आपको। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके ग्लूकोज वो कम हो जाएंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, दिन में अपने आप को मॉइस्चर रखें अपने अंदर, और लिक्विड ज़्यादातर से लेते रहें, ठीक है। गर्मियों के दिन में तो आपको स्पेशली पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ड्रेस वेल, फोर्थ हैबिट क्या होनी चाहिए, अवॉइड वेयरिंग क्लोथ्स विथ रिंकल्स। आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मीन्स चाहे वो पुराने हो या न्यू हो, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लीन हो, उसमें रिंकल्स ना हो, मीन्स वो बिल्कुल मुड़े हुए और उस पर धारियाँ जो पड़ जाती हैं, पट्टियाँ पड़ जाती हैं, उसको मोड़ करके रखते हुए। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको निकाला है आपने, तो आप चाहिए आपको कि आप उस पर आयरन कर लें और आपका कपड़ा बिल्कुल साफ़ लगे, क्लीन लगे, नीट लगे। इस तरह से आपको ड्रेसेस पहनने चाहिए। योर ड्रेस सेंस रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो तो आपकी ये पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। लोग आपको पहले जब आपको देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो दिखता कैसा है, तो और वो कपड़ों से आपको पता चलेगा। अगर आपने अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है तो दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं, ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है वो साफ़ सुथरा है और ये हाइजीनिक है, अच्छे से रहता है। तो आपकी पर्सनालिटी का उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सो ड्रेस वेल टू फील कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड अलर्ट। और अगर आप अच्छे से, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है और आपकी एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस तरह से हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म को गंदा पहनते हैं, गंदा कर देते हैं खेल के। तो आपको इन सब चीज़ों को, आप इन सारी बैड हैबिट्स को बाय बाय, टाटा टाटा बोल देना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी आदतें सीखना चाहिए। अपने यूनिफॉर्म्स को, स्कूल यूनिफॉर्म्स को स्पेशली बहुत ही क्लीन रखना चाहिए। ड्रेसअप अच्छे से होना चाहिए, शूज़ अपनी जगह पे शाइन करते हुए होने चाहिए, टाई, बेल्ट, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप इस बात को ज़रूर फॉलो करोगे, ओके। तो पंक्चुअलिटी एक ऐसी हैबिट है जो कि आप अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हो, अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। हैबिट्स आर फॉर्म थ्रू रेपिटेशन, सो इफ़ यू वांट टू फॉर्म द हैबिट ऑफ बीइंग पंक्चुअल यू मस्ट रिपीट दिस बिहेवियर अगेन एंड अगेन। तो हैबिट्स, आपको आदत किसी चीज़ की कैसे पड़ती है, जब उसको आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। तो अगर आप पंक्चुअल होना चाहते हो, पंक्चुअल बनना चाहते हो लाइफ में, तो आपको ये अपना जो एक्शन है पंक्चुअल होने का, वो उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इस बिहेवियर को, ठीक है। तो इस तरह से आप पंक्चुअल बन जाओगे। तो और पंक्चुअलिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। आप जब बड़े हो जाओगे तो इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे ये भी वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आप पंक्चुअल हैं या नहीं है, टाइम पे आते हैं काम पे या नहीं आते हैं। तो इस तरह से स्कूल में भी आप बचपन से ही अपने अंदर पंक्चुअलिटी वाली हैबिट डेवलप कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट, मेंटेन ए डायरी टाइम टेबल। तो आपको एक हैबिट रखना चाहिए, डायरी आपके पास होनी चाहिए, और आपको एक टाइम टेबल भी फॉलो करना चाहिए। मींस हर काम करने के लिए, टाइम पे करने के लिए आपके पास एक टाइम टेबल, शेड्यूल आपका बनाना चाहिए। टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, वी ऑल नीड टू यूज़ टाइम वाइजली। मेंटेनिंग ए टाइम टेबल हेल्प्स यू टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। तो टाइम जो हमारी लाइफ में होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सही टाइम पे सही काम करना चाहिए हमें, वरना लेट हो जाएंगे हम। तो हमें सारे टाइम को बहुत ही अक्लमंदी के साथ वाइजली यूज़ करना चाहिए और टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अगर हम एक टाइम टेबल मेंटेन करें तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर अपने आप डिसिप्लिन बन जाएगा। हर एक चीज़ के लिए आप डिसिप्लिन हो जाओगे, अच्छे से काम करने लगोगे टाइम पे। इट ब्रिंग्स रेगुलरिटी इन योर वर्क एंड यू लर्न टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम। तो इससे, इस हैबिट से क्या होगा, आपके अंदर काम जो आप करते हो उसकी रेगुलरिटी बन जाएगी और आपको सही टाइम पे काम करना, प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम यानी कि टाइम का सही यूज़ करना भी आप सीख जाओगे। तो इसलिए आपको एक डायरी रखना चाहिए जिसमें आपको टाइम टेबल लिखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी डेली लाइफ को
स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। रूटीन आपको एक एक्चुअली फॉलो करना चाहिए उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लास्ट वन 7, अडॉप्ट दिस मेमोरी टेक्निक। तो आपको इस टेक्निक, मेमोरी टेक्निक का हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए, अपने अंदर कल्टिवेट करना चाहिए। रिकॉल द इंटायर डेज एक्टिविटीज़ इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर अबाउट 5 मिनट्स एट बेड टाइम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको क्या करना होता है, जब आप बेड टाइम पे जाएं, जब बेड पे जाएं आप रात में, तो आप पूरे दिन आपने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्टिंग से लेके, मीन्स अर्ली मॉर्निंग से लेके आपने रात तक क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों को आप याद कीजिए, उनको रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी में। इट इज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर मेमोरी बट ऑल्सो मेक्स यू टाइम कॉन्शियस। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, बहुत ही तेज़ याददाश्त हो जाएगी आपकी। दूसरी, आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सही करी, क्या क्या चीज़ें गलत करी, तो और क्या आपने लेट किया, क्या टाइम पे किया। तो इस तरह से आपके अंदर टाइम कॉन्शियसनेस भी आएगी और आप अपने आप को अच्छे से जान भी पाओगे। यू विल रिकॉग्नाइज योर सेल्फ कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या आपको कल से क्या करना चाहिए, तो इसका भी आप प्लान कर सकोगे, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड ऑल द 7 rules, and I also personally liked all these 7 rules. I'm going to develop all these habits in myself. I hope you should also try to develop all these rules and habits in you. Okay, all the best. Nothing is impossible. I wish you all the luck. Okay, I'll see you next class. Thank you.